जिंदाबाद पल्लवी पटेल जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों के समर्थन में उतरी सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल। छात्र संघ भवन पर पहुंचकर छात्रों की बातों को सदन तक पहुंचाने का किया वादा। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चल रहे आंदोलन में सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल आंदोलन को समर्थन देने पहुंची, जहां सैकड़ों छात्र छात्र भवन पर पल्लवी पटेल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार स्वागत किया। वहीं पल्लवी पटेल शहीद लाल पदमधर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आंदोलनरत छात्रों को अपना समर्थन दिया। डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि छात्रों के इस आंदोलन में मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रहूंगी और इस आंदोलन को पूरा मेरा समर्थन है। इस जायज मांग को मैं सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ूंगी। अब इस आंदोलन को विश्वविद्यालय से बाहर ले जाने का समय आ गया है और मैं छात्रों की इस मांग को मुख्यमंत्री जी तक ले जाने का काम करूंगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं छात्रों से अनुरोध करती हूं कि आप इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़िए, क्योंकि अब यह लड़ाई गरीबी बनाम अमीरी की लड़ाई है। यहाँ पर छात्रों का फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन 81 दिन से चल रहा है। किस तरह का समर्थन आप आज नैतिक रूप से यहाँ पर देने आई हैं और इसी लड़ाई को किस तरह से लड़ेगी आगे? देखिए, छात्रों के भविष्य को लेते हुए ये आंदोलन सिर्फ फीस वृद्धि तक लिमिटेड नहीं है। ये आंदोलन इस प्रकार से सोचा जाना चाहिए, परिस्थितियों को इस प्रकार से समझना चाहिए कि चुनौतियां हमारे सामने हैं। कहीं फीस वृद्धि को लेकर, कहीं एडमिशन्स में डिस्क्रिपेंसीज को लेकर, कहीं लेट रिजल्ट को लेकर के, कहीं सत्र शून्य होने के नाम पर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये पूरा तरीका जो है प्लान्ड है, कुछ भी एकदम से नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं समाज के लोगों को या नौजवानों को उनके रोज़गार से हटाना, शिक्षा से हटाना, गरीबी की तरफ ढकेलने का एक काम है। और ऐसे में अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज यहाँ आई हूँ और मैं अपने भाइयों से, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों, चाहे BHU के हों, चाहे कहीं के भी स्टूडेंट्स हों, मैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है ऐसे उस आंदोलन में उनके साथ में बैठने का, उनके साथ हर प्रकार से संघर्ष करने को तैयार हूं। कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक 3 महीने का आंदोलन हो गया, VC से मुलाकात नहीं हो पाई, कोई मेमोरेंडम नहीं लिया उन्होंने। क्या अखिलेश जी को भी ले आएंगे यहाँ? क्या रणनीति रहेगी इसको? कैसे लड़ाई लड़ेंगे आगे, कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, मानिए अखिलेश यादव जी को मैं यहाँ ला पाऊंगी कि नहीं, इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि जो बातें मैंने यहाँ समझी हैं और जिसका मैं प्रण लेके आई थी, वो बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचेंगी। और मैं पूरा भरकस प्रयास करूंगी कि जो छात्र यहाँ आंदोलन में बैठे उनका VC से मुलाकात करवाऊं, ताकि उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। क्या इसको सदन में भी उठाएंगे? अगर मुझे मौका मिला तो निस्संदेह छात्रों के हितों को देखते हुए ये मौका सदन में जरूर उठाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यूपी में 3 जो सीटें हैं वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें मैनपुरी खास अहम है। इस उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगी आप? हालांकि विपक्ष की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके टिकट पर भी आपने चुनाव जीता है और एक इतिहास भी रचा है कौशाम्बी में सिराथू में। मैं विपक्ष की नेता होने के नाते नहीं, लेकिन जो मेरी मन की इच्छा है उसके नाते मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैनपुरी में साइकिल बहुत तेज रफ्तार से BJP के कैंडिडेट को लाखों के मतों से पीछे छोड़ते हुए आगे निकले, और मैं जानती हूँ कि मेरी जो इच्छा है वो 100% रूप से पूर्ण होगी। लेकिन अभी तक आप वहाँ पर चुनाव प्रचार में नहीं गई, क्योंकि डिम्पल जी तो आपके चुनाव प्रचार में आई थी, तो आप जाएंगी क्या? जी बिल्कुल, मैं प्रतीक्षा सूची में हूँ और जब भी मेरा नेतृत्व समझेगा कि वो बेस्ट टाइम है मुझे वहाँ बुलाने का, वो मुझे बुलाएंगे। मैं अपना 100% दे करके डिम्पल जी के फेवर में आऊँगी। कौशाम्बी जैसी तस्वीर वहाँ भी दिखेगी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है लगभग वैसी स्थिति वहाँ पैदा हो गई। बाकी अन्य दो और सीटें हैं, रामपुर और खतौली विधानसभा के उपचुनाव है, वहाँ पर क्या लगता है आपको? उपचुनाव में तीनों ही सिचुएशंस में समाजवादी पार्टी, RLD, अपना दल का जो गठबंधन है बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेगा और हम सब की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ जो सेट करी जाएगी नेतृत्व के द्वारा, हम सब 100% देंगे। आप क्या लगता है कि अभी क्यों आपको वेटिंग में डाल रखा है? क्या क्षमता पर आपकी भरोसा नहीं है? अखिलेश जी को क्यों नहीं बुलाना चाह रहे? नहीं, क्षमता पे अगर भरोसा नहीं होता तो मुझे सिराथू उतारा ही नहीं जाता। क्षमता पे भरोसा है और शायद बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए वो चाहते हैं कि जब लोहा सबसे ज़्यादा गर्म हो तब हथौड़ा मारा जाए, तो मुझे तभी बुलाया जाएगा। मतलब फाइनल इनिंग में ही आपको उतारेंगे मैदान में? बिल्कुल, पावर प्ले के लिए। जी। आगे देखिए संवाददाता सत्येंद्र पटेल से बात करते हुए पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय 81 दिनों से फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का आमरण अनशन चल रहा है। आज उसी को समर्थन देने हमारे बीच सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल जी हैं। तो आज किस तरह से मैम आप यहाँ पर समर्थन देने आए हैं छात्रों को? देखिए, 81 दिन से जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में 400% फीस वृद्धि को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, पहले दिन से ही
मैं इस आंदोलन के संपर्क में रही हूँ, मुझे डेली ये मिलता रहा है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या नहीं हो रहा है। और इतने लंबे समय में मैंने ये सोचा और ये समझा और ये प्रयास किया था कि मैं जानूँ कि सरकार कितनी संवेदनशील है छात्रों के मुद्दों को लेकर के, और मुझे निराश होना पड़ा है। क्योंकि अगर सरकार संवेदनशील होती तो उप मुख्यमंत्री कल ही यहाँ आए थे, कुंभ की समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो 5 मिनट का वक्त निकाल करके वो यहाँ पर, जिस यूनिवर्सिटी के खुद वो छात्र रहे हैं, जिसके एलुमनाई हैं, यहाँ पर आकर के वो छात्रों से उनकी समस्याओं पर संवाद कर सकते थे। मैम, छात्र यहाँ पर 81 दिनों के भीतर बहुत सारे संघर्षपूर्ण उनका आंदोलन रहा, उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की और तमाम तरह की जितने भी उनका प्रयास रहा सब अब तक विफल रहा, और वीसी महोदय जी उनसे अभी तक वार्ता के लिए तैयार नहीं हुए। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे वीसी महोदय को लेकर? देखिए, असल में वीसी महोदय हो या कोई भी हो, उन्होंने इस आंदोलन को देख करके छात्रों की क्षमता को ही उनका आंकलन कम किया है और छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि जेपी नारायण साहब के दौर में मुट्ठी भर छात्रों ने आंदोलन करके देश की दिशा बदल दी थी। तो यहाँ तो मुट्ठी भर छात्रों से बहुत ज़्यादा असंख्य छात्र हैं। अगर ये अपने सामर्थ्य के अनुसार सड़कों पे निकल आए तो इस देश की जो तस्वीर बदलनी वो तो बदलेगी, सरकारों के तख्ते भी पलट हो सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच क्या कहते हैं, सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल जी थे और इनका कहना है कि जो भी जिस तरह से समर्थन होगा छात्रों के पूरी तरह से यहाँ से लेकर सदन तक हम आवाज़ को उठाएंगे और इनकी बात को रखेंगे। आप देख रहे हैं इलाहाबाद से संवाददाता सज्जन पटेल की रिपोर्ट।